नमस्कार। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और कोरोना से लड़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ घर में रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है। और कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, हर खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हम आप तक लगातार घर बैठे, आप घर बैठिए, हम आप तक लगातार वो जानकारी पहुंचाते रहेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है कोरोना पर नजर में। आज भी आपको कोरोना से जुड़ी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कोरोना योद्धा किस तरह से जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप घर में रहे इसलिए, और भी सब चीजें होंगी। और शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त कोरोना के आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। आइए नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। इस वक्त आंकड़ों के हिसाब से कोरोना में कहां भारत में कोरोना से संक्रमित सक्रिय लोगों की संख्या 10,824 है। इस समय जो इस वक्त सक्रिय संक्रमित लोग हैं 10,824। कोरोना से संक्रमित कुल मामले जो हैं वो 12,380 तक पहुंच गए हैं। 12,380 ये इस वक्त कुल आंकड़ा है। देश में कोरोना से संक्रमित 1,514 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। 1,514 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और देश में अब तक कोरोना से प्रभावित 420 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये इस वक्त कोरोना का आंकड़ा है, अपडेट है जो हमने आपको बताया। एक बार फिर से कुल मामलों की संख्या 12,380, 1,514 मरीज ठीक हुए। कोरोना से जो मौत हुई है वो 420। यह है इस वक्त कोरोना का आंकड़ा। कोरोना को हमने जो आपको आंकड़ों के हिसाब से समझने के लिए बताया। और आइए अब सबसे पहले नजर डाल लेते हैं देश की जो सुर्खियां हैं इस वक्त की वो क्या हैं। भारत में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या दोगुनी होने की रफ्तार। अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों से कम। टेस्टिंग को लेकर भी देश की रफ्तार अच्छी। ब्रिटेन, इटली और अमेरिका जैसे देशों से ज्यादा टेस्ट हुए भारत में। कैबिनेट सचिव ने राज्य के मुख्य सचिवों से प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, आश्रय और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। जिले में मजदूरों से जुड़ी व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश। गृह मंत्रालय लॉकडाउन उल्लंघन के मामलों की रोजाना कर रहा है निगरानी। स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों पर भी है नजर। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। रमजान के दौरान लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के पालन को लेकर हुई चर्चा। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने रमजान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी दिशा निर्देशों के पालन का दिलाया भरोसा। विदेश मंत्रालय ने की यूएससीआईआरएफ की भारत में कोविड-19 प्रोटोकॉल पर भ्रामक रिपोर्ट फैलाने की निंदा। कहा आयोग को वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में धार्मिक रंग जोड़ना नहीं चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। गुजरात के अस्पतालों में मजहब के आधार पर कोई अलगाववाद नहीं हो रहा। और आईएमएफ ने कहा कोविड-19 को लेकर आर्थिक राहत पैकेजों सहित भारत की तमाम नीतियां सही दिशा में बढ़ रही हैं आगे। तो आईएमएफ ने भारत की तारीफ की है, जो भारत ने पैकेज, आर्थिक पैकेज दिया उसके सहित जो तमाम नीतियां भारत की उसकी तारीफ की है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कोरोना से जुड़ी क्या हैं। अमेरिका द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की फंडिंग पर रोक लगाने के बाद डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि वो सभी सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने को हैं तैयार। अमेरिका के गृह मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित करने में डब्ल्यूएचओ ने बहुत देर लगाई। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले 6,37,000 तक पहुंचे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा सबसे बुरा दौर बीता, अब नहीं बढ़ेंगे मामले इस रफ्तार से। ट्रंप ने कहा कोरोना वायरस का जन्म क्या वुहान की प्रयोगशाला में हुआ? इस मामले की अमेरिका कर रहा है कड़ाई से जांच।
आईएमएफ ने कहा कोरोना के कारण 60 साल में पहली बार एशिया की विकास दर को लगेगी ब्रेक। यूरोप में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 90,000 तक पहुंची। पूरी दुनिया में कोरोना से हुई मौतों का यह है 65% हिस्सा। और दुनिया के 53 देशों में 3,336 भारतीय मूल के लोग अब तक हुए हैं कोरोना संक्रमण के शिकार। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय खबरें थी और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो भारत में जो एक लगातार बात चल रही है। कुछ लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि भारत में कोरोना के जो पेशेंट हैं, कोरोना के मरीज हैं, वो कम इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि भारत में टेस्टिंग नहीं हो रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि मास टेस्टिंग नहीं हो रही। हालांकि कई जगह कई सरकारें जो है उन्होंने टेस्टिंग को लेकर काफी जोर दिया है, उत्तर प्रदेश सहित कई सरकारों ने, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग अनावश्यक इस मुद्दे को उठा रहे हैं। यह मुद्दा अनावश्यक क्यों है ये जानने की समझने की जरूरत है और वो मैं आपको आंकड़ों के जरिए समझाता हूं कि मामला दरअसल क्या है। भारत में जो टेस्टिंग है कहीं से भी कम नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से आंकड़ों का सच जो है वो क्या है, आंकड़ों के हिसाब से समझिए सच क्या है। भारत बनाम अन्य देश, आप ये समझिए कि ये जो लाल आप देख रहे हैं, ये लाल जो रंग है ये है तब ये आंकड़ों का वो है जिसमें जब 5,000 आपके देश में केसेस आए कोरोना के, और ये टेस्टिंग का आंकड़ा है जब 10,000 केस आपके सामने आए तब आपने कितने टेस्ट किए। यानी 5,000 लाल जो रंग है वो 5,000 आंकड़े दिखाता है कि 5,000 केस पर आपने कितने टेस्ट किए, और ये रंग जो है दिखाता है, काला रंग आपको दिखाता है कि 10,000 पे कितने टेस्ट किए। अब जरा आप समझ लीजिए, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका और भारत की जरा तुलना कर लीजिए। भारत में जब 5,000 मामले आए थे कोरोना के तब भारत ने कितने टेस्ट किए थे? 1,14,015 भारत ने टेस्ट किए थे। ये 5,000 पे आंकड़ा है। इसी की तुलना अब आप अमेरिका से कीजिए। अमेरिका ने 1,04,073, ब्रिटेन ने 78,340 और इटली ने 49,937। यानी भारत का आंकड़ा 5,000 संक्रमित मामलों पर टेस्ट का सबसे ज्यादा है। अब 10,000 का देख लीजिए, 10,000 का आंकड़ा क्या है। जब 10,000 केसेस भारत में रिपोर्ट हुए तो भारत में टेस्ट कितने हुए हैं? 2,17,554। इसकी तुलना कीजिए, 2,17,554 की तुलना अमेरिका से कीजिए कि अमेरिका में 10 लाख जब मामले हुए तो कितने टेस्ट हुए थे? 1,39,878। भारत की तुलना में लगभग आधा ये आंकड़ा, 1 लाख से कम का। ब्रिटेन का देखिए 1,13,777 और इटली का देखिए 73,154 केसेस की टेस्ट हुआ था। तो भारत में टेस्टिंग को लेकर जो एक फेक न्यूज फैलाई जा रही है, एक भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि भारत में टेस्टिंग कम हो रही है, वो इन आंकड़ों से पूरी तरह से ध्वस्त होता है। तो समझने की जरूरत है, भारत टेस्ट भी कर रहा है, इलाज भी कर रहा है और जो जरूरी कदम है उठा रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आईएमएफ ने भी भारत की तमाम राहत पैकेजों की भी तारीफ की है और साथ साथ भारत की नीतियों की भी तारीफ की है। लेकिन भारत में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार इस पूरी लड़ाई पर जो है, इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टरों पर हमले कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों पर हमले कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल किस तरह से मुरादाबाद में कुछ लोगों ने, जब डॉक्टर और पुलिस वाले जब गए थे और दरअसल मरीजों का इलाज करने गए थे, जो लोग संभावित मरीज हो सकते हैं उनको देखने गए थे, जांचने गए थे, तो मुरादाबाद में लोगों ने अपने घरों की छत से उन पर पत्थर फेंके, बड़ी बड़ी ईंटें फेंकी। लेकिन इसको लेकर पूरे देश में लोगों ने इसकी आलोचना करी है, सब लोगों ने आलोचना की है। और सुपरस्टार सलमान खान हालांकि घर पर हैं, लेकिन उन्होंने घर बैठकर इन लोगों को एक संदेश भेजा है, ऐसे लोगों को एक संदेश भेजा है, कम से कम और कुछ नहीं तो सलमान खान की सुन लीजिए। आइए सुनते हैं सलमान खान ने क्या संदेश भेजा। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। सब घर में बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उल्लंघन कर रहे हैं। क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि बाहर मत जाओ, सोशल गैदरिंग्स ना करो, यही कहा है ना। नमाज पढ़ना है घर पे पढ़ो, पूजा पाठ करनी घर पे करो। बचपन में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है, तो अगर भगवान के घर जाना, अल्लाह के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है तो निकलो बाहर। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन क्या कोई मरना चाहता है?
अब आप बताओ, पुलिस का साथ देना, गवर्नमेंट का साथ देना, डॉक्टर्स का साथ देना, जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं? अगर आपके एक्शन सही होते तो ये लॉकडाउन अभी तक के ख़त्म हो गया होता और कोरोना वायरस भी। आपको क्या लगता है कि पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको कोरोना वायरस नहीं होगा? उनके परिवार को नहीं होगा? लेकिन उनको देखो, फिर भी वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं। देखो, मैं उनकी बात समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है। अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। और सब शुक्रिया अदा करो पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका। रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले, और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। सलमान खान का संदेश साफ था। जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके लिए साफ संदेश था। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, आईएमएफ ने भी भारत की तारीफ की है कि भारत के राहत पैकेज सहित जो तमाम नीतियां हैं वो सही दिशा में हैं। और भारत में जब उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में लोगों को, गरीब लोगों को लगातार अनाज बांटा जा रहा है और इसकी जो है दूसरी किस्त भी जो है उत्तर प्रदेश में बंटनी शुरू हो गई है। जो गरीब लोग हैं उनको राशन की दुकानों से पर्याप्त राशन दिया जा रहा है। आइए देखते हैं वाराणसी से कि किस तरह से इन लोगों को राशन का बांटा जा रहा है। वाराणसी छोटा लालपुर स्थित उचित मूल्य की दुकान पर लाभार्थियों ने सुबह से ही कतार लगा ली है। इनमें कोई एपीएल कार्ड धारक है तो कोई बीपीएल, किसी के पास अंत्योदय कार्ड है। दरअसल ये सभी राशन की उस पहली किस्त को लेने के इंतजार में हैं, जिसे केंद्र सरकार ने कोविड-19 की महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन की हालत में 3 महीने तक बिना किसी भुगतान के प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त देने का ऐलान किया है। जो मोदी जी हम लोग को पैसा दे रहे हैं, खाते में भी पैसा भेजे हैं, 500 रुपया, गैस का भी पैसा भेजे हैं, राशन फ्री में बंटवा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी हम लोग के लिए, गरीबों लोग को बहुत सहायता, बहुत मदद किए। तो सिलाई करते हैं और उसी से काम भी चलता था। तो इस समय तो सब कुछ बंद है। बाली बनाते थे वो भी बंद है। तो अब सरकार के द्वारा यही जो चलेगा तो चलेगा, जितना दिन चलाएंगे तो अच्छा ही है। जिले में कुल 1394 ऐसी ही दुकानें हैं और देश भर में इनकी संख्या करीब 5 लाख से ज्यादा। साथ ही जिनके पास राशन की प्रति नहीं है उन्हें भी राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने नए 20,000 जरूरतमंदों की पहचान की है और अगले 10 दिन में उन्हें भी राशन कार्ड देने की योजना है। उसमें जो शासन के आदेश जारी हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जितने दिहाड़ी मजदूर हैं, जो डेली वेजर हैं, जो मनरेगा के लोग हैं जिनके पास कार्ड नहीं है, उन लोगों को भी हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। रूरल एरिया में 79% पॉपुलेशन तक को हम लोग राशन कार्ड दे सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में जो भी गैप है 79,000 में, वो लगभग 20,000 फैमिलीज़ का है। तो रूरल एरियाज में 20,000 फैमिली लगभग हमारी आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। उनके राशन कार्ड बनाने के नए फॉर्म्स फिल करवाए जा रहे हैं। आने वाले 1-2 दिन में वो काम जैसे ही पूरा होगा, उनके राशन कार्ड भी हम लोग आने वाले 10 दिन में बना के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 2 से 3 हज़ार फैमिलीज़ का जो गैप है वो भी कवर करवाया जा रहा है। उनके भी राशन कार्ड बनवा दिए जाएंगे। मंत्र जान भी जहान भी। चुनौती कोविड-19 के खतरे के बीच कामगारों, वंचितों तक 2 वक्त का अनाज और मदद सुनिश्चित करना। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीने तक यूं ही पारदर्शी और लक्ष्य बना करके मदद पहुंचाए जाने का संकल्प लिया है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं और ना ही सिर्फ एक खबर है, ये एक पल है। जब वक्त अपने सफे पलटेगा तो वो बताएगा कि भारत ने कोविड-19 जैसी महामारी के वक्त किस तरह 80 करोड़ लोगों तक अनाज मुहैया कराया और इस महामारी के दौरान उनकी रक्षा की और उन्हें खाद्यान्न पहुंचा करके पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित की। अरविंद चतुर्वेदी, डीडी न्यूज, वाराणसी।
80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचाने का बड़ा संकल्प जो लिया था सरकार, उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और इस बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को सीधी मदद जो है, आर्थिक मदद भी पहुंचाई जा रही है। जनधन लाभार्थियों की बात की जाए तो महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं और महिलाओं तक वो पहुंच भी रही हैं। महिलाएं उन पैसों को निकाल भी रही हैं, इस्तेमाल भी कर रही हैं। दिल्ली से आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की रिपोर्ट। कोरोना संकट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है। किस तरह से मददगार साबित हो रही है, इसे जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली के इंडियन बैंक में। बात करते हैं निखिलेश जी से। निखिलेश जी, किस तरह से गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को फायदा मिल पा रहा है? जनधन अकाउंट के जितने भी महिला खाता धारक थे, उन सभी खाता धारकों के अकाउंट्स में 500 रुपये 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना में उनके अकाउंट में आने थे। हमारे बैंक ने और हमने ये कोशिश की कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लोगों को उस पैसे का, उन लाभार्थियों को उन पैसे का लाभ मिले। तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखते हुए, बनाते हुए उन सबको जो बेनिफिशियरी हुए उनको सही समय पर और सभी लोगों को हमने कोशिश की है कि जो पैसे आए हैं उनको तक मिल जाए और हमने उन्हें दे दिया। कुछ महिला लाभार्थी हैं, उनसे बात करते हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हम गरीब जनता को, सभी जनता को हमारे खाते में 500 रुपये मिले हैं, इस वक्त हमारी मुसीबत के टाइम वो हमारे लिए बहुत ही मददगार रहे हैं। उसके लिए मैं इंडियन बैंक और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गरीब लोगों के लिए 500 रुपये मोदी जी ने डाले हैं, हम लोगों की बहुत सहायता कर रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो महिलाओं को मदद पहुंची है वो कोरोना संकट में काफ़ी मददगार है, क्योंकि इस समय में जब उनको काफ़ी ज़रूरत है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनको रकम मिलना बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और 14 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था तो उन्होंने 2 संदेश बहुत साफ तौर पे दिए थे। एक तो मास्क लगाइए, चाहे भले ही घर में बना मास्क हो, और दूसरी बात जो उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। प्रधानमंत्री का मैसेज शहरों में तो दिख रहा है, लेकिन क्या गांवों तक पहुंचा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुज यादव ने मेरठ की एक चौपाल से। कोरोना से जंग लड़ने में, उसको भगाने में, उसको हराने में ग्रामीण क्षेत्रों की भी बड़ी भूमिका है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि शहरों के लोग जो हैं, जो सोशल डिस्टेंस है उसका उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं, सख्ताई से उनके साथ पेश आया जाता है। लेकिन आज हम पहुंचे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में। बागपत जिले के गाँवों के अंदर जो किसान लोग हैं वो एक सोशल डिस्टेंस बनाते हुए नजर आते हैं। ये गांव के लोग हैं, जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो इन्होंने अपनी पंचायतों में, अपने घरों पे इस तरह के इंतजामात किए हुए हैं ताकि लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखें, क्योंकि लोग जानते हैं कि इस सैनिटाइजर के माध्यम से ही या फिर साबुन के माध्यम से ही वो अपनी सफाई रख सकते हैं, अपने हाथों को साफ रख सकते हैं। इन ग्रामीणों से बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये कोरोना के कहर से बचने के लिए ध्यान रख रहे हैं। हम डिस्टेंस बनाए रखना चाहते हैं जी। खेतों में जाते हैं तो दूर दूर काम करते हैं, और जब घर पर आते हैं तो सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, हाथ धोते हैं। जब छींकते हैं या खांसते हैं तो अपने मुंह पर रुमाल या हाथ लगाते हैं, जिससे दूसरों को ना लग पाए। क्या एहतियात आप बरतते हैं जब खेतों में जाते हैं? हम खेतों में जाते हैं जी, एक दूसरे से बहुत फासला रखते हैं और अपना खेती की बाड़ी का काम करके जब घर आते हैं अपने हाथ तो पैरों को धो के साबुन से, डिटोल से उससे साफ करके जब कुछ खाना पीना खाते। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एक बात और देखने को मिली कि कोई भी अगर बाहर से व्यक्ति इस गांव के अंदर आता है तो उसकी सूचना ये तुरंत जो है संबंधित अधिकारियों को देते हैं या पुलिस को देते हैं। तो आपने सोशल डिस्टेंसिंग की रिपोर्ट देखी और अब आपको दिखाते हैं मास्क की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने जो मास्क के लिए कहा था और कहा था कि भले ही घर में बना कपड़ा हो उसको आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि अभी ये मास्क कुछ समय तक हमारी जिंदगी का हिस्सा रहेगा। इसलिए देश के जो तमाम डिजाइनर हैं वो डिजाइनर मास्क बना रहे हैं, और ऐसा मास्क जो देखने में अच्छा भी हो और साथ साथ जो है कोरोना से हमारी रक्षा भी करे। आइए आपको दिखाते हैं कि युवा डिजाइनर किस तरह से डिजाइनर मास्क बना रहे हैं अपने स्टूडियो में बैठकर।
घड़ी संकट की है, पर सबका सहयोग और मदद ही ये मुश्किल दौर को दूर करेगा। कोरोना को भगाना है तो मास्क लगाना है, ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरे भी। डिजाइनर मास्क लोगों की खासा पसंद बनते जा रहे हैं। यही दिल्ली के फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी जो लोगों को डिजाइनर मास्क बांट रहे हैं। मनीष खुद ही मास्क तैयार करते हैं और फिर जरूरतमंदों तक पहुंचा देते हैं। जो घर नहीं जा पाए लॉकडाउन के समय से, उनके साथ मिलकर मैंने ये मास्क बनाने का तैयारी किया और इन मास्क को लोकल पुलिस के माध्यम से, यहाँ के पुलिस जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके माध्यम से मैंने इनको गरीबों में जिनको इसकी जरूरत है, जिनके पास ये नहीं है, उनको ये पहुंचाया। मनीष रोज 100 मास्क तैयार करते हैं, फिर स्थानीय पुलिस की मदद से बांट देते हैं। दिल्ली पुलिस और दिल्ली संभाग के कई उप जिलाधिकारी भी डिजाइनर मास्क को लेकर सजग हैं, ताकि विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों तक मास्क पहुंचाया जा सके। अब हम हर रोज हम लोग 100 से 125 के करीब मास्क अलग अलग मीडियम से लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। अभी हमें SDM कैंट का भी, मिस्टर पीयूष रोहनकर का भी काफ़ी सहयोग मिला, उनके थ्रू भी हम इसको दे रहे हैं। और यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उनके साथ भी हम मिलकर यहाँ के गरीबों को बांट रहे हैं। मास्क अधिक लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए भी सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। ऐसे में किसी को भी मास्क चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर या चिन्हित ग्रोसरी स्टोर के जरिए भी संपर्क कर सकता है। जो लोग खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं और उससे मिली धनराशि प्रधानमंत्री केयर फंड को दे दी जाएगी। इस मास्क को हम लोग तैयार कर रहे हैं और इसको हम लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और कहीं ना कहीं कुछ जो ग्रोसरी स्टोर है उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो इसको खरीद भी सकते हैं। और उस पैसे को इस्तेमाल करके हम लोग बाकी लोगों को डोनेट करेंगे और जो भी पैसे बचेंगे उन्हें हम लोग PM केयर्स फंड में डोनेट कर देंगे। डिजाइनर मास्क की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। खादी के प्रयोग से बनी ये डिजाइनर मास्क की खासियत ये है कि प्रयोग करने के बाद आप दोबारा धुलकर फिर से पहन सकते हैं। इस समय बाजार में कई तरीके के मास्क चल रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप मास्क जरूर पहने, भले ही वो घर का बना मास्क हो या बाहर का या फिर डिजाइनर मास्क हो। लेकिन सबसे अहम यह है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर से कोशिश ये करें कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। संतोष चौधरी, DD न्यूज, दिल्ली। और संकट के इस घड़ी में मदद सबकी करना ये सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। जो इस लायक हैं उनको जरूर ये करना चाहिए और इंसानों की मदद भी करनी चाहिए, पशुओं की मदद भी करनी चाहिए। आपको बिहार से दिखाते हैं कि बिहार में किस तरह से युवा जो है एक मंदिर में, जहां बंदर जुटते थे, अब मंदिर में कोई आ नहीं रहा, मंदिर के कपाट बंद हैं, तो बंदरों को भी खाना खिलाने के लिए युवा आगे आए हैं। कैसे, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। लॉकडाउन के चलते सब घर में हैं और सुरक्षित हैं, पर ऐसे में सड़कों पर घूमते जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, उनकी भी सुध लेनी जरूरी है, ताकि भोजन और पानी से उन्हें जूझना न पड़े। यह है बिहार के बेगूसराय का मशहूर शक्तिपीठ जयमंगलागढ़ मंदिर। बंदर मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं, पर लॉकडाउन के चलते कपाट बंद है। ऐसे में जयमंगला कांवर फाउंडेशन संस्था ने भूखे बंदरों को केला और अनाज खिलाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। जब मंदिर खुला था तो श्रद्धालु आते थे और यहाँ के बंदरों को अपने हाथों से भोजन खिलाते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण मंदिर के बंद हो जाने से इनके भोजन पर संकट उत्पन्न हो गया था। तो हम लोगों ने प्रयास करके प्रतिदिन इनको भोजन कराना शुरू किया, जिसमें से बंदर, कुत्ते, बकरी को जयमंगला वाहिनी और जयमंगला फाउंडेशन के तरफ से प्रतिदिन भोजन करवाया जाता है और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम उनको निरंतर भोजन करवाते रहेंगे। इन बेजुबान जानवरों को जरा गौर से देखिए, जो दुनियादारी से बेखबर अपनी जज्बातों को मन में दबाए भोजन की प्रतीक्षा में थे, जो अब दूर हो गया। जयमंगला वाहिनी और जयमंगला कांवर फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने आगे आकर इंसानियत और मानवता की मिसाल पेश की है और इन्हें भोजन मुहैया कराया है। लॉकडाउन में प्रतिदिन बेजुबान बंदरों को केला और अनाज खिलाकर तृप्त करने का वायदा भी पूरा किया जा रहा है। राजेश राज की रिपोर्ट, DD न्यूज।
संकट की इस घड़ी में हर व्यक्ति मदद करने की कोशिश कर रहा है, जिसका जितना संभव हो सकता है वो मदद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ लोग इस संकट की घड़ी में भी ऐसे हैं जो फेक न्यूज फैलाना नहीं भूल रहे। किस तरह की फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं, कैसे उनका खंडन हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि भारत ने देश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला रिपोर्ट होने से पहले ही एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने प्रधानमंत्री के इस दावे पर सवाल उठाए हैं, पर फेक न्यूज की जांच करने वाले फैक्ट चेकर फैक्ट हंट ने कई अखबारों में छपी खबरों के आधार पर यह पाया कि प्रधानमंत्री का बयान तथ्यों पर आधारित है और पूरी तरह से सत्य है। भारत में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 30 जनवरी को केरल में पाया गया, जबकि 17 जनवरी से ही चीन से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी। 21 जनवरी से ये स्क्रीनिंग 7 एयरपोर्ट्स से बढ़ाकर 20 एयरपोर्ट्स पर शुरू कर दी गई थी। कांग्रेस के एक नेता ने ट्वीट किया कि मार्च के महीने में शिवरात्रि के पर्व पर तमिलनाडु में सद्गुरु जग्गी वासुदेव के आश्रम में हजारों लोग जुटे, जिनमें बहुत से विदेशी भी थे, और अब इन हजारों लोगों को एकांतवास में रखा गया है। ये खबर फेसबुक पर भी खूब वायरल हुई। ईशा फाउंडेशन ने इस खबर का खंडन किया और फैक्ट चेक में भी ये बात सामने आई कि शिवरात्रि का पर्व 21 फरवरी को था, न कि मार्च में। तमिलनाडु सरकार ने भी कहा है कि आश्रम से जुड़ा कोई भी व्यक्ति क्वारंटीन नहीं किया गया है। एक अंग्रेजी अखबार ने खबर छापी कि गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में धार्मिक आधार पर कोरोना मरीजों को अलग अलग वार्ड में रखा है। जांच में ये न्यूज फेक पाई गई। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने तो इसका खंडन किया ही है, जबकि पीआईबी गुजरात ने भी साफ कहा है कि मरीजों को उनके लक्षण और उनको दिए जा रहे इलाज के आधार पर अलग अलग किया गया है, धार्मिक आधार पर कतई नहीं। सोशल मीडिया पर यह वायरल किया जा रहा है कि केंद्र सरकार गरीबों की मदद के लिए हर शहर में हेलीकॉप्टर से पैसे बांटने जा रही है। ये झूठ है, फेक न्यूज है। सरकार कई योजनाओं के जरिए गरीबों को राशन, रसोई गैस आदि बांट रही है। इसके साथ ही आर्थिक मदद जनधन खाते के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो अफवाहों से और फेक न्यूज से सावधान रहिए। ऐसी फेक न्यूज को फॉरवर्ड नहीं करिए और आप अपने घर में रहिए। मुझे इजाजत दीजिए।